बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगा वो बहुत ही अहम टॉपिक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इरशाद फरमाया है कि कलवंजी का जो इस्तेमाल है मौत के अलावा उसमें हर चीज़ की शिफा रखी गई है। अब स्टेप बाय स्टेप ये किन चीज़ों में हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा होता है वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आइकॉन की बेल को प्रेस करें। जी, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इरशाद फरमाया कि ये मौत के अलावा हर चीज़ की इसमें शिफा है। ये डेफिनेटली अगर हम इसको सही तरीके में सही मानों में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बहुत सारी अफादियत इससे हासिल होती है। जिस बंदे का मैदा ख़राब रहता है, जिस बंदे को शुगर होती है, यरकान है, उसकी हिचकी जो है वो नहीं रुकती, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता और उसका जो है सर्कुलेशन जो है दिमाग की वो पट्टों की कमज़ोरी है और उसका जो है ब्लड प्रेशर के साथ कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का मसला होता है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए कोशिश करें कि जो हामला ख़वातीन हैं वो इसको इस्तेमाल ज़्यादा ना करें क्योंकि वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगले स्टेप पे है कि ये कोलेस्ट्रॉल खून का जो गाढ़ापन है उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो हमारे खून में जो चिकनाई है उसको ये कंट्रोल करती है। जो बैड फैटी एसिड्स होते हैं उसको कंट्रोल करके ये हमारे खून की सर्कुलेशन को बेहतर करती है और उसके साथ साथ हमारे ये ब्लड प्रेशर, देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हमारा खून की सर्कुलेशन की रवानगी बेहतर है, उसमें रुकावट नहीं है और हमारे जो खून में गाढ़ापन नहीं है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो हमारा बीपी भी कंट्रोल उस वक्त होता है जब हमारी सर्कुलेशन बेहतर होती है। और इसमें जो मेजर इम्पैक्ट जो रोल पाया जाता है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मकसद क्या होता है? वो है वो फ्री रेडिकल्स जो हमारे जिस्म में होते हैं वो हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो हमें जल्दी बूढ़ा करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जी कि ये इतने साल का हो गया लेकिन इतने साल का लगता नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी डाइट बेहतर होती है, उनकी जो रूटीन के जो मामलात हैं उन्होंने उसको एक मेंटेन लेवल्स पे जाके उन्होंने कंट्रोल किया होता है। अब जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे जिस्म में जो फाजिल वेस्ट फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको जाके किल करता है। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी स्किन, हमारी जो नशोनुमा है वो बेहतर होती है और स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ जो फ्री रेडिकल्स की वजह से बनती हैं और उसका जो खिंचाव होता है और उसका जो कलर फेड हो जाता है, ये सारी चीज़ें उससे कंट्रोल होती हैं। अगले स्टेप पे ये चीज़ें हैं कि ये कोल्ड कफ, अब आने वाला जो मौसम है इसमें जो जिन बंदों को एलर्जी होती है, थोड़ा सा भी डस्ट एलर्जी, अगर कहीं काम करते हैं तो डस्ट एलर्जी हो जाती है, मौसम ठंडा होने की वजह से नज़ला ज़ुकाम और खांसी और गले में कीड़ा, ये सारी चीज़ें ये कलवंजी के इस्तेमाल से बहुत ही कंट्रोल में हो जाती हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट है ये एंटीबायोटिक के तौर पे, एनाल्जेसिक के तौर पे ये कदीम यूनानी जो है वक्त से ये चलता आ रहा है कि इसका जो ऑयल था वो निकाल के आर्थराइटिस जहाँ पे जोड़ों में दर्द होता था उस पे अप्लाई करते थे और इसका बहुत जल्दी असर होता था और फ़ायदेमंद होता था। आप कोशिश करें इसका ऑयल लें, कलवंजी का तेल निकलवा लें, उसको हल्का सा नीम गर्म करें, आपके जोड़ों पे, आपके कहीं भी जॉइंट्स पे स्वेलिंग है, कोई भी सूजश है और कहीं पेन है तो आप इसका सुबह शाम अप्लाई करें। इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक आपको ये भी रिलीफ मिलेगा। और सब वेट लूज जो है ना, इसका मेजर इम्पैक्ट है कि ये हमारे निज़ाम को बेहतर करता है, हमारी डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर करता है। हमारा जब निज़ाम हज़म करने का वो बेहतर है तो उसके साथ हमारा वेट लूज वो भी बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाता है। हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होती है, चर्बी है, वो भी पिघलना शुरू हो जाती है। और ये किडनी के निज़ाम को
किडनी का निज़ाम फ़िल्टर करने का जो है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है, हम अगर नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फैटी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो बढ़ जाता है, और ये किडनी के निज़ाम के फ़िल्टर को बेहतर करती है। और कोशिश ये करें कि इसको आप रूटीन में सुबह के टाइम नीम गर्म पानी के साथ आप इसको लें, और आधा चम्मच से आप स्टार्ट करें। और इसमें जो इस्तेमाल करने से फ़ाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और जिन बंदों को कब्ज़ है वो फ़ाइबर इनटेक ये लेने की वजह से उनकी कॉन्स्टिपेशन उनकी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और सुबह निहार उठ के नीम गर्म पानी से ये आपने लेनी है, आपकी डाइजेशन और आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी बेहतर होगी। और इसमें बहुत सारी फ़ायदे हैं, जितनी भी इसका बयान करें वो थोड़ा टाइम कम है, लेकिन ये मेजर इम्पैक्ट्स हैं, हम इसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुसूसन ये है कि यरकान जिसमें वो होता क्यों है कि वो हमारे मैदे में हीट हो जाती है, हमारे स्टोमिक में और जिगर में हीट की वजह से ये मसला बनता है। हमारे वेस्ट मटेरियल जो हमारे जो जिगर को इफ़ेक्ट करते हैं, और ये उनको डिटॉक्सीफाई करने में हमारी मदद करता है, और उसको यूरिन के ज़रिए और फेसल मादे के ज़रिए उसको ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप मेंशन कर सकते हैं। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह।